जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह हमारा जो 2022 सन चल रहा था, इसका अंतिम रात, अंतिम क्षण, अंतिम घड़ी चल रही है, जो शायद आज का डूबा हुआ सूर्य सुबह में ही यानी 2023 में एक नए सूर्योदय के साथ निकले। तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और पूरे फैमिली को, आपके पूरे क्षेत्र को इस चैनल से जुड़े रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या हमें एक नया साल जो आने वाला है उसके हर्षोल्लास को यानी दूसरों के साथ बांटना चाहिए या फिर नहीं बांटना चाहिए, या हमें नए साल की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए। तो कहते हैं दोस्तों कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट यू विल हैव टू बर्न लाइक द सन। कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। ये हमारे देश के ऐसे महापुरुष के वक्तव्य कथन हैं जिन्होंने इस भारत, इस हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी ख्याति को देकर गए हैं जिनको नाम मात्र भी चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिनको हम अपने मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से संबोधित करते हैं। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ऐसे ऐसे यंत्रों, ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार किया जो हमारे देश के लिए एक घातक, हमारे देश की सुरक्षा के लिए घातक साबित करते हैं, यानी हमारे देश के लिए कवच की भांति कार्य करते हैं। तो आपको उनके बारे में बताने के लिए नहीं बल्कि कुछ अलग सीखने के लिए, यानी आज कुछ नए चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ अपने विचारों को शेयर करने के लिए आए हैं आपके पास, आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम देखें तो हमारे पास एक गिलास में पानी भरा हुआ है जो ऊपर से कुछ पॉइंट तक खाली है और कुछ जाके पानी से भरा हुआ है। कहते हैं यदि उसको एक समूह में ले जाके रखें, ऐसे समूह में जहाँ से कई प्रकार के लोग इकट्ठे बैठे हों, तो यदि उनसे जाके एक प्रश्न किया जाए कि बताइए आप यह गिलास में क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा कि कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि ये गिलास ऊपर से आधा खाली है, और कुछ का जवाब मिलेगा कि शायद ये आधा भरी है। कुछ उसमें अजीब प्रकृति के लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि ये गिलास आधा भरी भी है और एक आधा खाली भी है। तो हमने देखा कि यह गिलास जो आधा भरा हुआ है शायद एक ही है, लेकिन उसको देखने वाले लोग, उनके नज़रिया, उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। कहते हैं नज़रिया बदलो किनारे स्वयं बदल जाएंगे, यानी किसी चीज़ को हम किस तरह से देखते हैं वह हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होता है। जैसे एक मुसीबत के बारे में बात करें कि हर चीज़ों में, हर व्यक्ति के लिए मुसीबत नहीं होती। किसी किसी के लिए वही मुसीबत एक ऐसे अच्छे घड़ी के लिए बन जाती है जो आगे चल के उसको एक
ऐसे स्वरूप में ढाल देती है जो शायद कल्पना उसने न किया हो। कहते हैं दवा खाने से या सिरिंज जो सुई होता है उसको लगाने से दर्द होता है, लेकिन वो दर्द इसीलिए दिया जाता है कि उसके आने वाले फ्यूचर में हमको कभी दर्द ना हो, यानी ऐसे दर्द की सामना ना करनी पड़े। तो बात करते हैं इस नए साल यानी जो 2022 साल बीतने वाला है और एक आने वाली कड़ी 2023 है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक हर्षोल्लास से आपको नए साल की स्वागत करना चाहिए कि हमारा आने वाला नया साल एक अच्छी नई उमंग ऊर्जा के साथ हमारे भविष्य को, हमारे जीवन शैली को ढाले। लेकिन इसी को एक दृष्टिकोण पीछे घुमा के देखा जाए तो यह नया साल हमारी ज़िंदगी से कुछ न कुछ छीन के ले जाता है जो शायद इसको वापस नहीं ला सकते हैं। यानी कि जैसे गिलास को देखने के लिए कई नज़रिया थे, तो आपको उसको तीनों नज़रिया को देखना चाहिए कि यदि ये हमारे जो 2022 था ये हमको क्या दे के गया, हमसे क्या ले के गया। कहते हैं बीता हुआ याद नहीं करते, लेकिन शायद उन लोगों से पूछिए, उस स्टूडेंट से पूछिए, उस टीचर से पूछिए, उस ध्येय यानी निश्चित लक्ष्य के व्यक्ति से पूछिए जो शायद इसी साल में अपने लाइफ को एक नया आयाम दिया है। तो कहते हैं नया साल यानी नए डेट, नई तारीख, नई दिशा होने से आपको नए साल का आभास नहीं होता है। एक व्यक्ति को नया साल उसी दिन आभास हो जाता है जिस दिन उसको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई सोच उसके मस्तिष्क में डेवलप हो जाती है। तो एक स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन, एक टीचर और एक दृढ़ निश्चय वाली ध्येय पुरुष के सामने ये पहली तारीख, पहला महीना शायद नया साल का समय नहीं होता। उस दृढ़ निश्चयी व्यक्ति यानी उस कठोर तप करने वाले स्टूडेंट, टीचर या अन्य जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, उनके लिए हर वो दिन एक नए साल, नए दिन, नए वर्ष के समान लगता है जिस दिन वे अपने जी जान से लगाए गए पावर से प्राप्त लक्ष्य को अपनी मुट्ठी में काबू कर लेते हैं। यानी जिस दिन वे अपने बुलंदियों, ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, उसी दिन से उनका वही दिन, वही क्षण उनका एक नया साल, नई दिशा, नया आयाम उनको देता है। तो दोस्तों कहते हैं कि नए साल मनाने से नया साल नहीं माना जाता। यदि आप अपने पूर्व साल को नहीं याद करते हैं, नहीं कुछ खो पाते हैं, तो शायद आपको नया साल मनाने का फायदा नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें तो यह 2022 साल एक ऐसा साल था जो हमारी ज़िंदगी की एक साल को बढ़ा के रखता था। यदि हम आज की डेट में कहना चाहें कि हमारी आयु, हमारी उम्र कितनी है, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं 50 साल, 70 साल, यानी एक फिक्स टाइम बता सकते हैं। यही टाइम 2023 में आने के बाद हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। यानी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा छीन के हमारी ये नए साल लेकर चली जाएगी। तो यह नया साल केवल मनाने से नया साल नहीं होगा। ये नया साल हमारी ज़िंदगी की उस अहम इच्छा को वापस दे, यानी उस नए आयाम को परिपूर्ण करे जो हमने 2022 में अधूरा करके छोड़ दिया। उसी आयाम को पूरा करने के लिए हमको आज पूरे दृढ़ निश्चय से अपने आप को समर्पित करके प्रण करना चाहिए कि शायद मैं अपने लक्ष्य, अपने समर्पण,
अपने दिशा, अपने नज़रिया को इस तरह से बना के रखेंगे कि शायद यह साल यानी हमारा आने वाला साल जो 2023 है शायद बर्बाद न हो। तो इस साल कुछ ऐसा कर गुजरें जिससे ये हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा इतिहास बन जाए कि शायद इसको हम अपने स्टेज पे, अपने लाइफ में कभी न कभी चर्चा करें कि शायद वो भी साल था जिस साल हमने अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को अपने मुट्ठी में हासिल किया था। तो आपको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन आपको मेरे साथ ही प्रण करना होगा कि आप आज ही एक ऐसा लक्ष्य बनाएंगे जो आपके ज़िंदगी की नई आयाम दे, यानी वह प्राप्त होने के बाद आपको प्रतिक्षण प्रतिपल एक नए वर्ष के समान प्रतीत हो। तो सीधी बात कहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया सीखने, कुछ न कुछ नया करने के लिए रखा जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये 2023 समाप्त होगा उस दिन आपकी ज़िंदगी का एक और नया साल आने वाला होगा और आपके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समाप्त हो जाएगा जो शायद आपको वापस लौट के नहीं मिलेगा। तो आपने उस हिस्से को कैसे बनाया है, उस साल को किस तरह से गुजारा है कि शायद वो यादगार रहे, उसी साल को बनाने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, जिससे कि आप उस साल को बर्बाद ना करें, यानी अपने ज़िंदगी में उसके एक इतिहास के पन्ने में उतारने के लिए हासिल करें। कहते हैं कि यदि आप आज भी वही करोगे जो पहले किया करते थे तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिला करता था। यानी जैसा नए साल के साथ आपको नए नए विचारों, नए नए आचरण व्यवहार, नए नए सोच के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, जो आपकी ज़िंदगी की एक नई पिलर, नई आयाम, नई ढांचा तैयार करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। बस आपको एक छोटा सा मैसेज देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए थे। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने नए वर्ष को मिलाते हैं और आपकी संपूर्ण फैमिली को एक नई दिशा, नई सोच, नए समर्पण के साथ जागृत होने, आगे बढ़ने के लिए आशा करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।